शुभिका और कले शुभिका। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरु भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्त पर मेरे गोविंद का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत, गोविंद की अनुपम कृपा और श्री सद्गुरु महाराज की दिव्य कृपा से हम और आप कथा के मंगल दिवस प्रथम दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। गोविंद की कथा में प्रवेश करने से पहले परम वंदनीय परम आदरणीय श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वो पधारें और अपनी व्यास गद्दी पर विराजमान हो। उनके उपरांत युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वो पधारें और अपने आसन पर विराजमान हो। ग्राम देवता, स्थान देवता, वस्तु देवता, अन्य देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो सब पधारें और अपने अपने आसन पर विराजमान हो। व्यास मंच पर बैठे सभी ब्रह्मजन, भागवत पांडाल में बैठे सभी भक्तजन और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है उन सभी भगवत वृंदों के लिए व्यास गद्दी से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए कथा की मंगल बेला में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट परमात्मा का हरिनाम संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे राधे राधे, हरि गोविंदे राधे। जय राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
गोपाल राधे। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वेदपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगल में परात्पर गोविंद का वांग्य में स्वरूप श्रीमद् भागवत। देखिए सर्वप्रथम में तो एक ही बात है कि भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। भागवत जी कोई किताब नहीं है कि जब जी चाहा जब पढ़ ली, जब जी चाहा जब बंद करके रख दी, कि कोई मनोरंजन की दृष्टि हो, ऐसा नहीं है। भागवत जो है वो साक्षात कृष्ण का स्वरूप, वांग्मय स्वरूप है। और भागवत जी की कथा भी हमें तभी सुनने को मिलती है जब गोविंद कृपा हो, तभी जाकर के हम भागवत भक्ति अनुष्ठान में बैठते हैं। यही मंगलमय है। भागवत जी में कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वेतपत्यादि हेतुवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद के जो स्वरूप हैं, जो सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद में देखिए तीन बातें आती हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य मानी जो हमसे पहले सत्य थे, जो हमारी आंखों के सामने सत्य हैं, और जब हम संसार में नहीं रहे तब वो सत्य रहे, ऐसे परमात्मा ही तो हैं। जब हम नहीं थे तो भी ठाकुर जी थे, जब हम हैं तब भी ठाकुर जी हैं, और तब हम नहीं रहेंगे तब भी गोविंद ही रहेंगे। चित, चित यानी प्रकाश। अंधेरे में हम कोई किताब नहीं पढ़ सकते, पर जो संसार को प्रकाशमान करते हो, ऐसे हमारे गोविंद ही तो हैं। आनंद, आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़ी सुंदर बताई। किसी को गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का मालिक बन जाए, और फिर वो व्यक्ति कहे कि मैं आनंद में हूं, तो नहीं। आनंद तो उसी व्यक्ति को मिलता है जिनके ऊपर संतों की कृपा और गोविंद की कृपा हो जाए, उन्हीं को आनंद मिलता है। महाराज, संपत्ति से आनंद थोड़ी मिलता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो नहीं है कि जो अपनी छाती पर हाथ रख के कह सके कि मैं सुखी हूं। किसी ना किसी प्रकार का दुख तो जीवन में होता ही है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। जिन्होंने गोविंद चरण आश्रय ले लिया वो ही सुखी है महाराज। वही जीव सुखी है। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गोविंद को जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं, सृष्टि की रचना जिन्होंने की है, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे कन्हैया को हम प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। अज्ञान ध्वान विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा, सूत ख्याति कथा सारम ममम करण रसायनम। नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे, बड़े बड़े देवज्ञ ज्ञानी ऋषि, पर मन में अंधकार है। प्रकाश कहां से लें? तो सूत जी बैठे से छोटी सी अवस्था में सूत जी के पास में गए, प्रभु आप कोई ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जो एक सूर्य की तरह नहीं, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों की तरह जो प्रकाश दे। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। सूता ख्याति कथा सारम ममम करण रसाय। ऐसी कोई कथा सुनाओ ना। सूत जी बोले, हम तो छोटे से हैं, तुम्हारी उम्र तो बहुत बहुत बड़ी है, हमारी प्रार्थना काहे को कर रहे हो? तो एक संत खड़े हुए और बोले, भैया कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा इष्टेव च ते सर्वे अपि ज्ञानः विद्यासि किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई व्यक्ति धन से बड़ा होता है, कोई आयु से बड़ा होता है, कोई व्यक्ति
ज्ञान से बड़ा होता है, और जो ज्ञान से बड़े होते हैं, जिनके मन में उदारता होती है, संतता होती है, वही बड़े हैं। सूत जी बोले कि जब तुम्हारे मन में इतना ही प्रेम है, इतना ही भाव है, तो हम आपको ऐसी कथा सुना रहे हैं। कृष्ण प्राप्ति कर्म ससत्व साधनम तदन्न धुन्न। ऐसी कथा सुना रहे हैं कि जो देवताओं को भी नहीं मिली। एक बात बताएं, कभी संत महात्माओं के पास जाओ ना, तो व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। हमारे व्यर्थ के प्रश्न बहुत होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया है कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जाते हैं संतों के पास में, विद्वानों के पास में, कि हमें धनाढ्य कैसे बनेंगे महाराज। अब उन्हें क्या पता। कुछ लोग जाते हैं, हमारे बेटा की शादी नहीं हो रही, कैसे होगी। अब उन पे बहू तो नहीं है जो उठा के दे दें, ले जाओ। सीधी सी बात है महाराज। किसी दूध वाले की दुकान पर जाकर के अगर आप मदिरा मांगोगे तो नहीं मिलेगी, और मदिरा वाले की दुकान पर जाकर के दूध मांगोगे नहीं मिलेगा महाराज। संतों के पास में, विद्वानों के पास में, भगवान के वैष्णवों के पास में, भक्तों के पास में जाकर के तो गोविंद चर्चा करिए। भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करें, तो वहां से कुछ मिलेगा। सूत जी बोले देखिए हमारा जीवन क्या है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतु। महाराज हम एक काल के मुंह में बैठे हुए हैं, और हम जीवित कब तक हैं, जब तक वो मुंह बंद नहीं करता। और मुंह बंद कर ले, हरिओम तत्सत, उसी क्षण मर जाते हैं। फिर ना फैक्ट्री काम आती है, ना घर काम आता है, ना परिवार काम आता है, कुछ काम नहीं आता। सूत जी बोले कि हम आपको ऐसी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि जो एक बार देवताओं के लिए भी नहीं मिली। जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता इमृत कलश लेकर के आए। महाराज इन्हें मरने का डर है, आप ये इमृत इन्हें पिला दो और कथा रूपी इमृत हमें पिलाइए। सुखदेव जी ने कहा आप अगर श्रोता बन के आते तो हम जरूर कथा रूपी इमृत पिलाते, पर आप तो सौदागर बन के आए हो, व्यापारी बन के आए हो कि ये इन्हें दे दो और ये हमें दे दो। वो सुंदर कथा। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महेत्, तदा ऋषि गणा सर्वे विश्वं परमो ययो। भागवत जी की चर्चा सुनाने लगे। भागवत बड़ी मंगलमय है। एक बार श्री संत श्री नारद जी महाराज देख रहे हैं कि प्रयागम चा काशी में गोदावरी तथा। और जैसे ही महाराज नारद जी महाराज निकले तो सनत कुमार मिल गए, और सनत कुमारों ने देखा नारद जी दुखी हैं। देखा नारद जी दुखी हैं तो रोक लिया, रुकिए महाराज जी आप दुखी क्यों हो? अरे संसार के लोग गृहस्थी दुखी रहे तो ठीक है, पर आप जैसे महात्मा भी दुखी रहने लगे, क्या हुआ? नारद जी खड़े हो गए और बोले प्रभु मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके आया, और मैं इस पृथ्वी पर सभी जगह पर गया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। हरिद्वार, काशी, गोदावरी सब जगह गया, शांति नहीं मिली।
शांति क्यों नहीं मिली? कि किसी को संतोष नहीं है महाराज। 100 कमाता हो तो 1000 की लालसा होगी, 1000 कमाने लगे तो लाख की लालसा होगी, और लाख अगर परमात्मा ने दे दिया तो करोड़ों की लालसा होगी। कभी व्यक्ति यूं कहता ही नहीं कि बस प्रभु जय हो। बहुत दिया, कभी नहीं कह रहा। सब कुछ होने के बावजूद अगर व्यक्ति से कहा जाए कि तुम्हारे पास में इतना है, कुछ धर्म का काम करिए, बोले ठीक है महाराज होगा तब करेंगे। मतलब है ही नहीं, होगा तब करेंगे, कब करोगे? और महाराज कोई भी व्यक्ति सत्य नहीं बोलता। लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है। अगर पूरे दिन में एक भी बार सत्य बोल दें तो समझे बस हरिश्चंद्र के बाद में हमारा ही नंबर है। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो मैंने किया, कुछ बुरा हो जाए तो भगवान ने किया। हा? हमारी वृत्ति ऐसी हो गई है कि घर में गाड़ी लेके आए तो मैं लेके आया, मकान बनवाया तो मैंने बनाया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए वहां जाके पूछो किसने किया, ऊपर वाले की इच्छा थी, हो गया। वृत्ति ऐसी हो गई। और तो और महाराज तरुणी प्रभु तागे हैं, सयालो को बुद्धिदायका, कन्या विक्रेणो लोभा दंपत्ति नाम च कल्पनम। महाराज और तो और बेटियों की शादी में क्रय विक्रय होने लगा। नारद जी कह रहे हैं कि कलयुग प्रारंभ हुआ, बेटी बेटाओं की शादियों में क्रय विक्रय होने लगा। करुणा प्रभु तागे है, श्लाको बुद्धि दायका, कन्या विक्रेणो। क्रय विक्रय प्रारंभ हो गया, ऐसी मानव की स्थिति हो गई है। एक बड़ी विचित्र बात है, जब हम विवाह करने जाते हैं ना तो जो लड़का जाता है उसे कहते हैं दूल्हे राजा, राजा की पदवी दी जाती है। और ऐसा लगता है कि राजा होकर के सबसे बड़ा भिखारी यही है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। बुद्धि इतनी बिगड़ गई। कली नाम धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। ऐसे लोगों को क्या करे महाराज। और मैं सब जगह घूम के आया, पर मैं जब घूमता घूमता श्रीधाम वृंदावन आया तो मेरे मन को शांति मिली। और जैसे ही मेरे मन को शांति मिली महाराज, मैंने वहां आकर के भी एक दृश्य देखा कि वृंदावन में यमुना जी के किनारे एक माताजी बैठी हैं और उन माताजी की 100-200 माताएं सेवा कर रही हैं। कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई सर दबा रही है। पर जिन माताजी की सेवा हो रही है ना, वो माताजी रो रही हैं। और जैसे माताजी रो रही तो नारद जी ने जाकर के देखा, मन में विचार किया हम इनसे पूछें कि आप क्यों रो रही हो। तो कहीं बुरा लग गया तो, क्योंकि माताओं का रोना तो ऐसा है, बात करने में भी रो जाती है। पर नारद जी जाके खड़े हो गए महाराज, और जैसे ही उन्होंने देखा तो वो खड़े होकर के प्रणाम किया, आइए प्रभु पधारिए पधारिए। आपके आगमन से हमें बड़ी शांति मिली। नारद जी ने पूछा आपका नाम क्या है और आप रो क्यों रही हो, क्या बात है। वो बोली प्रभु मेरा नाम है भक्ति, मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई,
और गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, और वहां से चलते चलते जब मैं श्रीधाम वृंदावन आई तो मैं तो तरुण हो गई, जवान हो गई, पर प्रभु मेरे जो दो बेटा हैं ना, ये वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। होना तो ऐसा चाहिए कि माँ वृद्ध और बेटा जवान, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बेटा वृद्ध है और माँ जवान है। अचेत पड़े ज्ञान वैराग्य। इस कलिकाल में ज्ञान वैराग्य अचेती तो पड़े। भक्ति तो सब कर रहे हैं, कृष्ण नाम सब ही ले, ठग ठाकुर और चोर सभी भगवान का नाम ले रहे हैं, पर ज्ञान और वैराग्य के विपरीत अचेत है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, नारद जी ने अपना गीता ज्ञान सुनाया, जो भी उपनिषद से वो सुनाए, पुराण भी सुनाए महाराज। ज्ञान वैराग्य थोड़े से खड़े हुए फिर सो गए। नारद जी के मन में चिंता हुई, कैसे उठेंगे। भक्ति माता से बोले, हम तुम्हारे बेटाओं को उठा के ही रहेंगे जब तक हम शांति नहीं लेंगे। अब सनत कुमारों से बोले नारद जी कि हम उस माँ को वचन दे के आए कि वो ज्ञान वैराग्य उठेंगे कैसे, वो आप हमें बताओ, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिससे वो खड़े हो जाएं, नाचने लगे, ऐसा कुछ बताइए। सनत कुमार बोले, नारद ऐसी एक ही बात है कि गोविंद की कथा। बोले हाँ, कहां करें। बोले हरिद्वार श्री गंगा जी के तट के किनारे, बड़ी सुंदर कथा। बोले यजमान कहां से ढूंढे महाराज। नारद जी से कहा, आप ही बन जाओ। नारद जी ने पूजन किया। सूत जी महाराज कह रहे, कथा प्रारंभ होने लगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य संत महात्मा सब आके बैठ गए और सभी ने भगवान का कीर्तन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी गाइए। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण
परमात्मा का कीर्तन हुआ और कथा प्रारंभ में ही नारद जी ने कहा, प्रभु इस कथा को सुनने से क्या मिलता है? सनत कुमार बोले, अगर पापी से पापी व्यक्ति हो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। बोले तो ऐसा कोई प्रमाण दीजिए जिन्हें उन्हें पाप किए हो और कथा सुन के मुक्ति मिल गई हो, प्रमाण दीजिए। क्योंकि आज के व्यक्ति को प्रमाण की जरूरत है। किसी व्यक्ति से कहो भजन पाठ पूजा करो कि 2 माला का जाप करो, बोले फायदा क्या होगा? फायदा हो तो करें, नहीं काई को। तो सनत कुमार कह रहे हैं, नारद तो वंगे भद्रा तटे पूर्व मभूपतो नोत्ममा यत्रावृणा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म ततो पर। तो वंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है और उस गांव का नाम है महाराज उत्तम नगर। और उत्तम नगर में एक पंडित जी निवास करते हैं और उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव महाराज परम सुशील, कर्मकांडी, परमित भाषी, प्रभु पूजा करने वाले, अर्चना करने वाले, वंदना करने वाले, संध्या करने वाले। और जो उनकी पत्नी है आत्मदेव महाराज की, वो बड़ी विचित्र है महाराज। उनका नाम है धुंधली। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे ही गुण होते। धुंधली का नियम है, जब तक 1-2 बार किसी से झगड़ा ना कर ले तब तक पानी भी ना पचे। अब धुंधली आनंद से रहती थी, आत्मदेव जी पाठ पूजन करते थे और जब महाराज शाम को लौटते तो धुंधली कुछ ना कुछ झगड़ा कर देती। एक दिन लौट करके आए तो धुंधली रो रही थी। आत्मदेव जी ने पूछा, देवी रो क्यों रही हो, क्या बात है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? धुंधली बोली, हमारे गर्भ से बालक नहीं हुआ, हम तो बांझ हैं। और बोले हमें इसका भी दुख नहीं है कि हम बांझ हैं, हम अपने घर में गाय लेके आए ना, वो भी बांझ है। और गाय तो ठीक महाराज, तुलसी का पेड़ लगाया ना, वो भी सूख गया। फलदार पेड़ लगाया, उस पे फल नहीं आते। हमारा जीवन बड़ा बेकार है। आत्मदेव महाराज को ऐसा लगा बात तो सही है, तो रात्रि के समय में एक नदी में कूदकर जान देने चल पड़े, मरी जाए। और जैसे ही महाराज नदी के किनारे पहुंचे, परमात्मा एक संत के भेष में आ गए और संत के भेष में आकर के कहने लगे, ब्रह्मदेव क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हाथ जोड़ के कहने लगे आत्मदेव जी, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं। बोले क्या दुख है? बोले मेरे घर संतान नहीं है। संतान नहीं है? त्रिकालदर्शी पढ़ करके बताया। बोले ब्रह्मदेव सुन करके दुख होगा, पर हम तो ऐसा देख रहे हैं कि तुम्हारे इसी जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म तक संतान नहीं है। और घबरा गए महाराज और मन दुख हुआ। सनत कुमार कह रहे हैं कि हमको भगवान को पाना है तो अपना अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, तो ही गोविंद मिलेंगे। अंतःकरण शुद्ध बगैर भगवान नहीं मिलते। कि निर्मल माने जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल माने जन मोहि पावा, निर्मल माने जन सो मोहि पावा, निर्मल माने जन सो मोहि पावा।
शुद्ध नहीं होता जब तक भगवान नहीं मिलते। अंतःकरण शुद्ध, ज्ञान से भगवान मिल जाएं, नहीं मिलेंगे। भगवान तो तभी मिलेंगे जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। एक बार महाराज एक परिवार था और उस परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। सभी ने आशीर्वाद दिया, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और जैसे ही बड़ा हुआ भोजन करने लगा तो वो बालक खाता ज्यादा था। सब लोग कहते थे कि ये खाता ज्यादा है, खाता ज्यादा है, बहुत ज्यादा खाता है। संत महात्मा कहते थे कि ये उतना ही खाता है जितना इसके खाते में है। ये उतना ही खाता है जितना इसके खाते में है। अब महाराज जब भोजन करने बैठे ना तो भोजन करता जाए और कहता जाए कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले कहते कि दाने दाने पे मत कह, तू तो ये कह कि बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का। इतना खाता, परेशान हो गए। एक दिन पिताजी ने कहा महाराज कि तू चला जा, घर से बाहर चला जा, जहां जाए वहां जा। अब घर से बाहर निकाल दिया और जैसे ही महाराज घर से बाहर गया कुछ दूर जाकर के लौट करके आया। पिताजी बोले कैसे लौट करके आ गया? बच्चे ने कहा हम इसलिए लौट के आ गए महाराज कि तुमको याद आ रही हो, कहीं गुस्से में हमें भगा दिया हो। बोले नहीं नहीं तुम चले जाओ। चले गए जंगल में। अब ना कोई रहने का ठिकाना पता है, ना खाने का पता है, चले जा रहे। आगे गए जंगल में तो जंगल में जाकर के देखा कि एक आश्रम बना हुआ है और आश्रम के मध्य में बीचों बीच एक महात्मा विराज रहे हैं जो मोटे ताजे चकाचक। व्यक्ति ने कहा यह जगह ठीक है। वहां जाकर के दंडोत प्रणाम किया। जाकर के पूछा महाराज यहाँ कौन कौन रहते हैं? महात्मा जी बोले मैं रहता हूं और हमारे चेले रहते हैं। तो बोले महाराज हम भी रह सकते हैं? बोले हाँ रहिए। तो बोले महाराज हमें करना क्या होगा? तो महंत जी बोले करना कुछ नहीं है, बस ठाकुर जी का नाम लेना है और भोजन प्रसाद पाना है। बोले जय हो महाराज। ठीक। बोले तो महाराज कैसे कैसे रहना होगा? महंत जी बोले कि हम आपको गुरु मंत्र दे देंगे, अपना चेला बना लेंगे, कंठी दे देंगे और आराम से रहो। ठीक, आराम से रख लिया। उसी दिन पूछने लगा कि प्रभु यहाँ कितनी पंगतें लगती हैं? बोले 5 पंगत लगती हैं। तो बोले महाराज अगर आप पुराना माने तो हम 5 पंगत में खाते रहे तो कोई परेशानी नहीं ना? महात्मा जी बोले खाइए। अब तो आनंद से प्रसाद पाए और हरि गुण गाए, प्रसाद पाए हरि गुण गाए। एक दिन समय आया महाराज, उस व्यक्ति ने देखा कि कहीं प्रसाद नहीं बन रहा है, भोजन नहीं बन रहा है। हर रसोई घर में गया, रसोई घर में जाकर के देखा सब सुमसाम पड़ा है, बंद पड़ा। मन में चिंता होने लगी। गुरु जी के पास में गया, गुरुदेव आज कैसे सब बंद है? बोले अरे हम तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते और अब तो हम वैष्णव हैं, तुम भी वैष्णव हो और वैष्णव होकर के एकादशी को अन्न खाओगे? ना 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 ना। चेला हाथ जोड़ के कहने लगा गुरुदेव या एकादशी के व्रत को और ही चेलन पे रखवा लो, मुझसे मत रखवाओ। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले इसलिए हम मना कर रहे हैं कि हम कल की द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हम पे भूखा नहीं रहा जाता। गुरुजी बोले तो अगर आप पर भूखा नहीं रहा जाता तो आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं।
तुमको कुछ भोजन पानी बनाना आता है? चेला बोला मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। बोले तो आटा दाल चावल गुड़ घी शक्कर सब ले जाओ और यहाँ से जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के नदी के किनारे भोजन बनाना और भोजन बनाने से पहले ठाकुर जी का भोग लगाना, फिर पाना। ठीक। अब तो महाराज चेला आया, नदी के किनारे भोजन बनाया और थाली सजा करके भगवान को बुलाने लगा कि पहले भगवान पालें तो फिर हम पाएं। भगवान को बुलाया, आइए प्रभु। अब भगवान ऐसे थोड़ी आए, तो हाथ जोड़ के बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ 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 मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि बोल। हरि बोल। बोलिए भाग्य में हरि लाल की। हरि बोल। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, जय हो। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त की पुकार सुनी महाराज, सीताराम प्रभु प्रकट हो गए। अब भक्त ने जैसे ही राम और मां जानकी के दर्शन किए, एकदम आनंद में आए और आनंद में आकर के फिर चिंता लग गई। हमने तो एक को बुलाया था, ये दो लोग आए। अब ये दो लोग खाएंगे तो हमारी एकादशी आदि तो हो ही जाएगी, आधे से ज्यादा तो ये खा जाएंगे। राम जी बोले क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज, पाओ। आज प्रभु राम जानकी ने भोजन पाया, भक्त ने भी पाया और आखिर में भक्त हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, इतनी देर करना मत। हाँ तुम्हारे चक्कर में बहुत देर हो जाती है, जल्दी आ जाना। ठीक ठीक। अब महाराज दूसरी एकादशी आई, चेला ने कहा गुरुजी हमें तो वहीं जाना है, लाओ सामग्री दे दो। ठीक। चेला ने कहा थोड़ी बढ़ा देना। क्यों? तुम्हारे दो भगवान आते। गुरुजी बोले दो भगवान? बोले हाँ। गुरुजी ने मन में विचार किया कि भूखा रह गया होगा, इसलिए कह रहा है थोड़ा सामान बढ़ा दो। हम महाराज सामान बढ़ा दिया, लेकर के आए, प्रसाद बनाया और कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम लक्ष्मण जानकी तीनों प्रकट हो गए।
भक्त ने देखा, स्वरूप को देख करके तो गदगद हो गया, पर चिंता मन में लग गई। एक को बुलाया तो दो आए, और दो को बुलाया तीन आए। पूछने लगा, महाराज ये कौन है? राम जी मुस्कुरा करके बोले, ये हमारे भाई हैं। भगत जी बोले, सगे हैं कि ऐसे लग्गा तग्गा? राम जी बोले, ना 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 ना, बिल्कुल सगे। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे, कहां ले आए, पहली बार में ऐसा स्वागत। ठीक है महाराज, ठीक, पाओ। अब तीनों ने प्रसाद पाया महाराज। फिर भक्त ने प्रसाद पाया, और फिर भक्त हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज माफ करना, अब की बार बता के जाओ कि तुम कितने आओगे। बोले क्यों? वक्त बोला, महाराज हमने तुम्हारी जवाबदारी ली है, तुम्हारे खानदान की जवाबदारी ना ली है। लेते हो एक ना एक बढ़ा के ले आते हो, कभी पत्नी को कभी भाई को। राम जी बोले, ना ना ना, हम आ जाएंगे आ जाएंगे, तुम चिंता मत करना, आ जाएंगे। भगत जी बोले ठीक है। और जैसे ही महाराज तीसरी एकादशी आई तो चेला ने गुरुजी से कह दिया, अब की बार तो ज्यादा ही सामान दो, 10 किलो आटा, 2 किलो घी, दाल चावल, सब सामान ज्यादा दो। गुरुजी को यहाँ मन में संदेह हुआ कि कहीं ये बेचता तो नहीं है, 10 किलो अकेला तो खाएगा नहीं। चेला से पूछा क्या करोगे? बोले वहां 1-2 नहीं आते, रोजाना बढ़ के आते हैं तुम्हारे भगवान। निर्मल मन, अंतःकरण शुद्ध है महाराज। चेला सब सामान रख करके ले गए, ले जाके पेड़ के नीचे रख दिया और बुद्धि का परिचय दिया। मन में विचार किया, अब की बार बनाएंगे नहीं, पहले बुला लें, देख लें कितने, फिर बनाएंगे। और महाराज सामान ऐसे ही रखा, प्रार्थना की, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न हनुमंत लाल सब प्रकट हो गए। भक्त ने जैसे ही देखा, जय हो महाराज, जय हो। पहले तो आदमी लाते थे तो ठीक है प्रभु, अब के तो बंदरों संग ले आए। हनुमान जी ने देखा, राम जी बोले लाइए लाइए भोजन प्रसाद लाइए लाइए। भगत जी बोले अब के हमने बनाया ही नहीं है। राम जी बोले बनाया नहीं है मतलब? भगत जी बोले कि हमने ये सोचा कि पहले देख लें कितने, पीछे बनाएंगे, इसलिए हमने बनाया नहीं। और प्रभु अब हम बनाएंगे भी नहीं। राम जी बोले क्यों बनाएंगे, क्यों नहीं? भगत जी बोले जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम बनाएं क्यों? तुम्हारे संग इतने लोग हैं, ये तो सब तुम ही खा जाओगे, हमें तो मिलना नहीं है, तो हम क्यों बनाएं? अच्छा, आंख बंद करके बैठ गए। और अब तो महाराज भरत जी, लखन जी और मां जानकी प्रसाद बना रही हैं। और जहां अन्नपूर्णा स्वयं मां जानकी प्रसाद बना रही हो, वहां बहुत से संतों को पता चला, तो सब संत प्रकट होने लगे, मैया हमको भी देना, थोड़ा सा प्रसाद हमें भी देना। और जब आवाज कानों में आई तो भी आंख नहीं खोली। राम जी ने कहा, अरे आंख तो खोल लो भगत। भगत जी ने कहा, हम आंख नहीं खोल सकते। बोले क्यों? बोले हमें मिलना नहीं है और हम तुम्हें खाते हुए देख भी तो नहीं सकते, आंख क्यों खोलें? आंख बंद करके बैठे। और जब महाराज दोबारा आवाज आई, हमें भी देना, हमें भी देना, हमें भी देना, तो भरत जी ने देखा कि भक्त आंख खोल के देख रहे हैं, और देखा कि लाखों की संख्या में संत विराजमान हैं। तो भगत जी को
फिर बड़ा दुख हुआ कि पहले तो थोड़ा बहुत बच भी जाता, अब ये नहीं छोड़ेंगे, इतने तो आ गए, आज तो पूरी एकादशी करा के ही रहेंगे। आज महाराज भक्त रो रहे थे, राम जी बैठे और गुरुजी पेड़ की आड़ में से ये सब देख रहे थे। तो गुरुजी को ऐसा लगा कि ये रो क्यों रहा है, ना तो भोजन बना रहा है ना कुछ कर रहा है, रोने क्यों बैठ गया। उस वक्त को सब दिख रहे थे पर गुरुजी को कोई नहीं दिख रहा था। गुरुजी वहां गए और चेला को उठाया, रो क्यों रहा है, भोजन बनाना। चेला बोला, देखो ना गुरुजी कितने लोग बैठे हैं और इनसे हमें मिलना तो है नहीं, तो हम बनाएं क्यों। गुरुजी बोले, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। चेला ने कहा, तुम्हें नहीं दिख रहे, बोले नहीं। गुरुजी ने जब चेला से कहा हमें कोई नहीं दिख रहा, तो राम जी से चेला ने कहा कि हमारे गुरुजी को दर्शन दो, नहीं तो हम झूठे पड़ जाएंगे, गुरुजी हमें झूठा मानेंगे, इन्हें दर्शन दीजिए। राम जी बोले, बेटा तुम्हारे गुरु का हृदय अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते। चेला ने कहा, गुरुजी ये यूं कह रहे हैं तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। गुरुजी के नेत्रों से आंसू आ गए और हृदय से लगा लिया कि आज ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो तुमने हमारे लिए करा दिया। और गुरु और चेला को दर्शन दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कह रहे हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। ब्राह्मण को समझाया पर ब्राह्मण की समझ में एक भी बात नहीं आई। भगवान ने कहा, देख हमारे घर बेटा नहीं होगा तो हम 1 साल 2 साल 5 साल रोएंगे, और पुत्र होकर के कुपुत्र हो गया तो हमें पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। पर समझ में नहीं आया। एक फल लेकर के दे दिया, ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को दे देना, पत्नी खाएगी, गर्भवती होगी, उनके गर्भ से एक बालक होगा, पर वो बालक तुम्हारे पास रुकेगा नहीं, वन में चला जाएगा। ठीक है। फल लेकर के आए, धुंधली को दिया। आत्मदेव जी तो भजन करने चले गए महाराज। परिणाम ये हुआ, धुंधली उस फल को देख रही थी तो एक सहेली आ गई, कहने लगी, ये क्या है? फल है। फल किसके लिए? बोले, मेरे पति किसी संत से लेकर के आए कि इस फल को खाने से मेरे बच्चा गर्भ हो जाएगा, बच्चा पैदा होगा, है? मैं एक शिशु को जन्म दूंगी, मेरा बांझपन मिट जाएगा। सहेली बोली, कहां बातों में आ गए, छोड़ो, मेरे यहाँ बहुत बालक हैं, मैं तुम्हें बालक दे दूंगी, तुम मुझे धन दे देना और इस फल को गाय को खिला दें, अगर संत का आशीर्वाद होगा तो बालक गाय के गर्भ से भी होगा। ठीक, ऐसा ही किया। सूत जी महाराज कह रहे हैं, राजन आज बड़े ही आनंद से समय आने पर उनकी सहेली के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। रात्रि में अदला बदली हुई और रात्रि अदला बदली में ही आत्मदेव महाराज को पता चली तो विचार किया, मैं अपने बेटा का नाम परम आत्मदेव रखूंगा। पर धुंधली बोली, नहीं, हम अपने बेटा का नाम धुंधकाली रखेंगे, यथा नाम तथा गुण। कुछ समय के बाद में गाय के गर्भ से बालक हुआ। सभी ने जय जयकार की। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। जय श्री राधे। गौकर्ण महाराज वन में चले गए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकाली महाखला। पाप करने लगा धुंधकाली। कभी कुत्तों को मारने लगा, कभी बच्चों को मारने लगा, मदिरा पान करने लगा, पशुओं को मारने लगा। एक दिन अपने पिताजी पर अपशब्द बोलने का प्रयास किया तो आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया, वन में चले गए। धुंधकाली रहती,
धुंधली के पास में धुंधकाली एक दिन अपनी मां को मारने का प्रयास किया, मां को भी घर से बाहर निकाल दिया, 5 वैश्याओं का संग करने लगा महाराज। 5 वैश्य चोरी करे, मदरा पान करे। एक दिन वैश्याओं ने मन में विचार किया कि ये तो चोर है, पापी है, किसी दिन राजा को पता चली तो इनके चक्कर में हमें भी मरना पड़ेगा। इसलिए खाट में बांध दिया, मदरा पिलाई और जलती हुई अग्नि की लकड़ी लेकर के मुंह में डाली, तब प्राण निकले। मार दिया, गड्ढा खोद के दबाया, मालमता लेकर के भाग गई। भागवत जी में वर्णन दिया है, छत से कूद करके, अग्नि में जल करके, पानी में डूब करके, ये जितनी भी मृत्यु अकस्मात होती हैं, ये सब प्रेत योनि में जाते हैं। और प्रेत योनि में महाराज ना तो खाने को मिलता है और ना ही पीने को मिलता है। कई प्रकार के प्रेत होते हैं, मुंह बड़ा छोटा होता है। अब धुंधकाली चला गया। गौकर्ण महाराज एक बार आए और गौकर्ण महाराज आकर के भजन करने लगे संध्या के समय में कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सोती है उस समय महात्मा लोग भजन करते हैं। गौकर्ण महाराज रात्रि के समय जैसे ही भजन करने के लिए बैठे तो धुंधकाली अनंत रूपों में आकर के डराने लगा। कभी कोई रूप में आए, कभी कोई रूप में आए। तो गौकर्ण जी ने जल लेकर के जैसे ही छींटे मारे तो वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु आयम भ्राता त्वदयो अस्मि धुंधकारी नामता स्वकीनेन दोषेण ब्रह्मातं नासितं मया। धुंधकाली कहने लगा, प्रभु मैं आपका भाई, छोटा भाई धुंधकाली हूं। गौकर्ण जी ने पूछा कि आप तो प्रेत बन गए थे, राम राम प्रेत बने पड़े हो। अरे मैंने तो तुम्हारे पीछे श्राद्ध भी किए, पिंडदान भी किया, फिर भी आप? बोले हाँ महाराज, मैं ब्राह्मण तत्व से विनिष्ट हो गया, मदरा पान करने लगा, मेरी प्रवृत्तियां बदल गई महाराज। अब कुछ ऐसा करिए कि जो मुझे मुक्ति मिले। मुक्ति? बोले हाँ। सभी से पूछा क्या करना चाहिए, तो सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद्भागवतानि मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। गोविंद कथा की जाए। बड़ी सुंदर कथा गांव में प्रारंभ हुई। सभी गांव वालों ने एकाग्रत होकर के गोविंद की कथा सुनी। पहले दिन की कथा में बांस की पहली ग्रंथि टूटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि टूटी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि टूटी, ऐसे ही 7वें दिन की कथा में 7वीं ग्रंथि टूटी और विमान में बैठ करके प्रभु के धाम में जाने लगा। बोलिए भागवत महापुराण की। सब गांव वालों ने कहा सभी गांव वालों ने कहा महाराज ये कथा तो एक ही के लिए हुई थी कि सबके लिए हुई थी? देखिए कथा कभी एक के लिए नहीं होती,
कथा सर्वथा सबके लिए होती है, पर हमारे पास कितना बड़ा पात्र है उतनी कथा हमें मिलती है, उतना ही भरता है जितना बड़ा पात्र हो। गांव वालों ने कहा महाराज दोबारा कथा करो, हमें नियम बताओ कैसे सुननी चाहिए, तो हम कथा सुने तो हम भी बैकुंठ में जाएं। तो गौकर्ण महाराज ने कथा के नियम बताए। पहला नियम बताया कि जो कथा का पांडाल है वो स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि जहां भागवत जी विराजती हैं वहीं गोविंद विराजते हैं। जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी श्रोता बन के आते हैं, और जहां कृष्ण कथा होती है वहां मेरे गोविंद श्रोता बन के आते हैं। पांडाल को स्वच्छ रखें, साफ रखें, सुंदर रखें। 7 दिन तक सब तीर्थ वहीं निवास करते हैं। हो सके तो सुबह सुबह भागवत जी की परिक्रमा करें 108। समझ लो हम सब तीर्थों की परिक्रमा कर रहे हैं। और नियम बताया कि 7 दिन तक तन मन धन गोविंद के चरणों में समर्पण करें। कथा में नियम बताया कि कथा एक समय घी पी करके सुननी चाहिए। महाराज कौन घी पी के कथा सुने? कोई तो रोटी पे ना लगाए, पीने की बात कहां रही। घी से काम ना चले तो दूध पी के कथा सुने, दूध से काम ना चले तो फलाहार करके कथा सुने, और फलाहार से भी काम ना चले तो चाहे दिन में 5 बार भोजन करो, कोई मना नहीं है, पर उतना भोजन करो कि जितना नींद ना आए, आलस ना आए। हाँ, सुबह को चकाचक भोजन कर लें और फिर आके बैठ गए कथा में, 1-2 नींद पूरी कर ली, फिर गांव में जाके पूछा कथा में आनंद आया, बोले समझ में नहीं आ रही। ये नहीं कहेंगे कि हम जाके सो गए, कथा समझ में नहीं आ रही। इसलिए कथा में कीर्तन में मंत्र मुग्ध होकर के आनंद लें, आनंद से प्रभु गुणगान में नाचें गाएं, प्रभु को रिझाएं। 7 दिन ऐसा करें। सभी ने ऐसा ही किया, और 7वें दिन सबके लिए विमान आए, और सब विमान में बैठ करके प्रभु के धाम में जाने लगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। और सभी परमात्मा का गुणगान करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
सभी ऊपर हाथ करके 3 बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री श्री गंगा मैया की जय श्री हो। श्री यमुना मैया की जय श्री हो। श्री गौ माता की जय श्री हो। श्री वस्ती माता की जय श्री हो। श्री माता पितन की जय जय श्री श्री राधे बोलिए द्वारिकाधीश की जय। आज की कथा का विश्राम इसी प्रसंग के साथ में करते हैं। आने वाले दिन में ठीक सुबह 6 बजे से मूल पाठ और 11:30 बजे से गोविंद चर्चा के लिए हम और तुम एकत्रित होंगे। कल ठीक 11:30 बजे सभी अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में पधारें और गोविंद की कथाओं का आनंद लें। श्री हरि। अब सब आरती के लिए खड़े हो जाएं, परमात्मा की आरती करेंगे। बोले भाग्य में हरि लाल की। सभी भक्तजन खड़े हो जाएं, ठाकुर जी के चरणों में बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे आरती। हरि भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हरि भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए। ओ प्यारी बरसी मेरा मन मोहे, ओ प्यारी बरसी जय हो मेरा मन मोहे। हरिया की छवि में बन हरि में जाओ, हरि तेरी आरती गाओ। ओ चरण के लिए गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। और ओरे चरण में भले भले जाओ, और हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ प्यास दास के नाथ आपे हो, प्यास दास अभी गाइए भाव से नाथ आपे हो। ओ सुख दुख जीवन मेरे साथ आपे हो, ओ सुख दुख जीवन मेरे साथ आपे हो। हरि दो गाले छवि के प्यारी दर्शन पाओ, दो गाले छवि के प्यारी
गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, और बास सदा हरि बोल। अरे हे गिरधारी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। ओ कर्पूर घोरम करुणाभितारम सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे नमः भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी आरती गाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अपने हाथों में पुष्प ले लें। जलेन शीतलीकरणं पुष्मी देवाभिवन्दनं देवहु शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतयो शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामः शान्तिरेति हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पठेयो। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा सानि धर्माणि प्रथमान्य